सभी सम्मानित साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल HRSB एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आपका स्वागत है। साथियों, यह इनकम टैक्स से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स है जो सभी कर्मचारियों एवं इनकम टैक्स पेयियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय कौन सी ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो रिफंड में हमें समस्या करती हैं, हमारा रिफंड समय से नहीं आ पाता है, वो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी। यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक ही प्लेटफार्म यानी इसी चैनल पर उपलब्ध होते रहें तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन नीचे वीडियो के दिया हुआ है रेड से, उसे अपना नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि सबसे पहले अपडेट्स आपको मिल सके। देखिए साथियों, क्या है अपडेट्स। वेतन से आय और एक घर की संपत्ति वाले करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न ITR दाखिल करना आसान है क्योंकि वह आसानी से ITR 1 भर सकते हैं। हालांकि उन करदाताओं के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है जिन्हें अधिक जटिल ITR 2, ITR 3 या ITR 4 का उपयोग करके अपना कर रिटर्न दाखिल करना पड़ता है। करदाता कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो परेशानी का सबब बन जाती हैं। हम 6 गलतियों से बचने के तरीके बता रहे हैं जिन्हें सामान्यतः लोग करते हैं। 2 से अधिक संपत्तियों का विवरण ना देना। हर किसी के पास 2 या 2 से अधिक संपत्तियां नहीं होती हैं। जिनके पास है उन्हें उसकी जानकारी ITR में देनी चाहिए। 2 संपत्तियों को स्व अधिकृत के रूप में दावा किया जा सकता है और शेष संपत्तियों को किराए पर चढ़ाया माना जाता है, भले ही संपत्ति पूरे वर्ष खाली रही हो। इन विसंगतियों को कर चोरी माना जा सकता है। ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपूर्ण और गलत बैंक विवरण बनेगा मुसीबत। गलत बैंक विवरण भरना एक सामान्य गलती है। गलत या अपूर्ण बैंक विवरण आयकर विभाग के लिए आपके बैंक खाते में रिफंड कठिन बना सकता है। समय के भीतर अपने रिफंड का दावा करने के लिए सुनिश्चित करें कि बैंक विवरण जैसे बैंक खाता संख्या, धारक का नाम और IFSC कोड सही हैं। इसके अलावा बैंक खाते को ITR में पूर्व अनुमति देना यानी लिंक करना याद रखें। ऐसा न करने पर आयकर विभाग आपके रिफंड की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाएगा। ये साथियों दूसरी मिस्टेक हुई जो अक्सर ये गलतियां हो जाती हैं, जो हम अपना स्पष्ट खाता नहीं वहाँ पर फिल करते हैं या तो IFSC कोड में समस्या होती है, प्रॉपर नहीं फिलअप करते हैं या उसकी ब्रांच या अकाउंट नंबर में मिस्टेक हो जाता है तो भी हमारा रिफंड नहीं आ पाएगा। फॉर्म 26AS का मिलान करना बिल्कुल ना भूलें। फॉर्म 20AS की दोबारा जांच कर लेनी चाहिए। इसमें किसी व्यक्ति की आय, TDS, अग्रिम कर, स्वमूल्यांकन कर और कई जानकारियां शामिल हैं। सभी वेतनभोगी लोगों को नियोक्ता के फॉर्म 16 और फॉर्म 26AS के साथ अपनी जानकारी का मिलान करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आय में विसंगति पाई जाती है तो आयकर विभाग नोटिस जारी करेगा। आयकर विभाग जो आपका नियोक्ता जहाँ जिस विभाग में आप सर्विस करते हैं उसके द्वारा फॉर्म 16 दिया जाता है और फॉर्म 26AS आपका इनकम टैक्स की साइट पर जो आपकी आईडी होती है पैन कार्ड से ओपन करके आपका पासवर्ड के द्वारा वो 26AS ऑटो जनरेट होता है और वहाँ से 26AS और 16 नंबर को आप ज़रूर मिलान कर लें, तब ITR दाखिल करें। उदाहरण के लिए, यदि आय में विसंगति पाई जाती है तो आयकर विभाग नोटिस जारी करेगा। हाल ही में आयकर विभाग द्वारा वार्षिक सूचना विवरण AIS भी लॉन्च किया था। रिटर्न के पहले AIS को जरूर देखें। टैक्स छूट प्राप्त आय का उल्लेख नहीं करना। यहाँ पर जो टैक्स से हमें सेविंग करता है उस
करदाता छूट वाली आय का उल्लेख नहीं करते। धारणा यह है कि चूंकि छूट प्राप्त आयकर योग्य नहीं है, इसलिए उनका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। यह सच नहीं है। करदाता को आईटीआर दाखिल करने की आवश्यकता होती है यदि कुल आय 2.5 लाख से अधिक है। यदि वे कुछ शर्तों को पूरा करते हैं, भले ही कुल आय 2.5 लाख से कम हो। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति ने एक वित्तीय वर्ष के दौरान विदेश यात्रा में 2 लाख से अधिक खर्च किए, तो उसे आईटीआर दाखिल करना चाहिए। गलत खुलासा करना। सभी आय स्रोतों और संपत्तियों का गलत खुलासा करदाताओं के बीच एक अपेक्षाकृत सामान्य गलती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर सभी स्रोतों से अपनी कुल आय के बारे में गलत जानकारी देने का प्रयास करता है, तो उसे कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसी तरह, यदि गलत आईटीआर फॉर्म के माध्यम से आईटीआर दाखिल किया जाता है, तो कर अधिकारी रिटर्न को दोषपूर्ण मान सकता है। अग्रिम कर का भुगतान नहीं करना। जो पहले ही इनकम टैक्स आपको मंथली डिडक्ट करता है, वो अग्रिम कर का भुगतान यदि नहीं करते तो उस कंडीशन में क्या करें? कई बार करदाताओं को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि उन्हें अग्रिम कर का भुगतान करने की आवश्यकता है। एक वेतनभोगी व्यक्ति को अग्रिम कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नियोक्ताओं को मासिक वेतन या टीडीएस से लागू कर की कटौती करने की आवश्यकता होती है। हालांकि अगर आपके पास आय के अन्य स्रोत हैं, तो अग्रिम कर का भुगतान करना चाहिए। ये साथियों महत्वपूर्ण अपडेट्स था जो इनकम टैक्स को लेकर के था। सामान्यतः इनकम टैक्स पे ही हम सब लोग मिस्टेक कर जाते हैं जो आईटीआर दाखिल करते समय। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने शिक्षक साथियों को, अन्य सरकारी कर्मचारियों को, जो अन्य लोग भी सामान्य लोग हैं जो इनकम टैक्स पे करते हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसकी जानकारी से रूबरू हो सकें। साथियों, यही मेरा उद्देश्य था। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्रदान करने के लिए वीडियो बनाया गया है। यदि आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के अंत में लाइक कर दीजिएगा। और नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, खुश रहिए।